भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कबीर गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर हैं आप समान। यानी गुरु अपने भगत को, अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेता है और भगत को पता भी नहीं चलता। लेकिन किस भगत को गुरु अपने जैसा बना लेता है? जो भगत अपने गुरु के जैसा बनना चाहेगा। और गुरु के जैसा बनने के लिए शिक्षा कहां से मिलेगी? गुरु से मिलेगी। गुरु से हमने अपने गुरुदेव के भक्ति में जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो एक भगत की भूमिका निभाई है ना, 17 फरवरी 1988 से 12वें पंथ में प्रवेश करके आदरणीय राम देवानंद जी नाम की एक अच्छी आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बना के, क्योंकि लीला तो वही चल रही है 650 साल पहले वाली। तो गुरुदेव ने जो भूमिका निभाई है एक सुयोग्य भगत की, सिर्फ आप और हमारे लिए निभाई है। कि यदि हमें पता नहीं है कि भगत कैसा होता है, भगत के गुण कैसे होते हैं, भगत का आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, भगत के विचार अपने गुरुजी के प्रति कैसे होते हैं, तो गुरुदेव ने खुद एक भगत की भूमिका निभा के आप और हमें समझाया है। और जब से हम अपने गुरुदेव भगवान को जानते हैं, भाई हम तो उसी समय से जानते हैं जब से हमने नाम दीक्षा ली है। तो बता दो, अगर गुरुदेव भगवान को आपने कभी भी यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाते हुए देखा है तो क्या हमारे गुरुदेव का कोई फ्रेंड है? क्या आपने सुना है कि हमारे गुरुजी का कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई यार है? तो फिर हम कैसे दोस्त बनाएंगे? हम क्यों यार बनाएं? हम क्यों मित्रता निभाएं? क्योंकि मित्रता भी भक्ति मार्ग में हमें काल के जाल में फंसाएगी। क्या आपने सुना है गुरुदेव कभी अपने रिश्तेदारों में किसी शादी में गए हों, बात में गए हों, छूचक में गए हों, या अन्य किसी कोई मैरिज एनिवर्सरी में गए हों, रिश्तेदारी में यदि कोई रिटायरमेंट आता है और कोई भंडारा करता है वहां गए हों? बता दो। तो फिर हम क्यों जाएं भाई? क्योंकि ये तो व्यर्थ की परंपरा है, व्यर्थ की रीति रिवाज हैं। और व्यर्थ की परंपराओं में शामिल होना, व्यर्थ के रीति रिवाज में शामिल होना, उसमें हमारा सहयोग माना जाता है। तो हम भी क्यों जाएं? क्योंकि हमने तो अपने गुरुजी के जैसा बनना है ना। हमने रिश्तेदारों को खुश नहीं करना, हमने समाज को खुश नहीं करना, हमने अपने गुरुदेव भगवान को खुश करना है, क्योंकि हमारा मोक्ष गुरुदेव से होगा, हमें सतलोक की प्राप्ति गुरुदेव से होगी। इस समाज को प्रसन्न करते हुए हमें युग बीत गए, अनंत युग। समाज ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, नरक में गए, कष्ट भोगे, समाज से यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाते निभाते। हाँ, हम समाज का सहयोग करेंगे, रिश्तेदारों का सहयोग करेंगे, लेकिन उन बातों को लेकर जिन बातों में हमारी मर्यादा ना टूटे। और जहां बात आएगी हमारी मर्यादाओं की, हमारी भक्ति के ऊपर, समाज एक तरफ और हम एक तरफ, कोई लोकलाज नहीं करेंगे, कोई शर्मा शर्मी नहीं करेंगे। भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। अरे कौन सुनेगा मेरी काल लोक में, जय सतगुरु रूठ गया मेरा हो। भगवान रूठ गया तो फिर मेरा बच क्या गया यहां पर? रूठो चाहे संसारा, रूठे ना सतगुरु हमारा, भगत का ये मूल मंत्र होना चाहिए। तो हमने तो गुरुदेव भगवान के जैसा बनना है ना, तभी तो हम सतलोक जाएंगे। तो बताओ, गुरुदेव ने कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाई हो तो बताओ। कभी किसी ब्याह शादी में रिश्तेदारी में गए हो तो बताओ। क्या गुरुदेव के रिश्तेदार नहीं है? आप और हमारे से भी ज्यादा होंगे। लेकिन गुरुदेव ने हमें दिखाया, एक भगत बनकर समझाया कि बेटा मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु के प्रत्येक वचन पर चलना होगा। क्या आपने गुरुदेव भगवान को कभी किसी मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए, टाइम पास करने के लिए, हमारे गुरुदेव कभी शिमला गए हों, मनाली गए हों, देहरादून गए हों, ऊटी गए हों, थाईलैंड गए हों, या विदेशों में कहीं घूमने गए हों? तो भाई हम भक्तों के पास चाहे कितना पैसा क्यों ना हो, चाहे हमारे पास में खुद का एरोप्लेन क्यों ना हो,
हमने घूमने की दृष्टि से नहीं जाना, हमने मनोरंजन की दृष्टि से नहीं जाना, टाइम पास की दृष्टि से नहीं जाना। ये टाइम पास तो वो करते हैं जिनका टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, जिन्हें मनुष्य की श्वासों की कीमत का नहीं पता, इस मनुष्य जीवन की महत्वता का नहीं पता। वो लोग घूमते हैं, वो लोग पिकनिक मनाते हैं, क्योंकि उनका समय खराब चल रहा है, काल उनके सिर पे बैठा है। तो हम भगत भाई बहनों ने बिल्कुल भी घूमने फिरने के लिए नहीं जाना है, और किसी धार्मिक स्थान पर तो विशेष कर नहीं जाना। जैसे बहुत सारे भाई बहन मगर देखने चले जाते हैं, काशी में चले जाते हैं, कबीर चौरा देखने चले जाते हैं, कबीर मठ देखने चले जाते हैं, लहर तारा तालाब देखने चले जाते हैं। कहीं नहीं जाना हमने, सारे तीर्थ धाम गुरुदेव आपके चरणों में। ये दुनिया के सारे तीर्थ धाम, सारे पुण्य, सारे धर्म कर्म हमारे गुरुदेव के चरणों में है, उनकी भक्ति में है। और यदि हम मर्यादा में रहकर गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करेंगे, हमें सारा पुण्य प्राप्त हो जाएगा घर बैठे। भ्रमणा भटकना मेट दिया गुरुदेव ने। तो हमने बहुत ही सूझबूझ से काम लेना है। कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है, काल बात बात पर दाव खेलेगा, बात बात पर। परमात्मा कहते हैं काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा। तो सोचो आप और हम भगत भाई बहनों ने भी अपने गुरुदेव की छत्र छाया के नीचे, उनके आशीर्वाद तले, उनके ज्ञान को आधार बनाकर किस कदर हमने भक्ति मार्ग पर फूक फूक के चल। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के,